पाकिस्तान में रह के आपको एक बहुत मशहूर सड़क का तो पता होगा जिसका नाम है जीटी रोड, जो पेशावर से लाहौर, लाहौर से रावलपिंडी, हम सारा पाकिस्तान इस सड़क पे ट्रेवल करता है। और हम सबको ये बात भी पता है कि ये जो सड़क थी शेरशाह सूरी ने बनाई थी। लेकिन आज मैं आपका एक दिल तोड़ दूंगा। आपको इस बात का पता ही नहीं है कि ये सड़क शेरशाह सूरी ने असल में नहीं बनाई। और मज़े की बात कि वो जो सड़क है वो असल जीटी रोड है भी नहीं। असल जीटी रोड ये है जहाँ पे मैं खड़ा हूँ। ये असल जीटी रोड है जो कि अब बिल्कुल रुख बदल चुका है। आए आपको मैं इस असल जीटी रोड की कहानी सुनाता हूँ। इस सड़क के बारे में आपको बताने से पहले हम इसके नाम के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। इसका जो नाम है वो है जीटी रोड, यानी कि ग्रैंड ट्रंक रोड। अब बहुत ज़्यादा लोगों को तो ना इसका मतलब भी पता नहीं होगा। लोगों को लगेगा कि ट्रंक का मतलब होता है कि जो पाकिस्तान में बोलते हैं कि कोई संदूक पड़ी होती है लोगों के घरों में, उसको ट्रंक बोलते हैं। या आप दरख्त को आप बोलते हैं कि उसमें से जो उसकी मेन सेंटर पार्ट होता है उसको आप ट्रंक बोल सकते हैं। लेकिन एक्चुअली ये जो सड़क है ना, ये पूरी की पूरी सड़क इसलिए ग्रैंड ट्रंक रोड बोली जाती है बिकॉज़ ये 4 मुल्कों में से गुजरती है। हर मुल्क में ना इस सड़क का नाम बदल जाता है। लेकिन आप लोग ये बात सुन के इतने हैरान होंगे कि ये जो पूरी की पूरी सड़क है ये सिर्फ पाकिस्तान की नहीं है, ये 4 मुल्कों की है। 1955 के अंदर एक वाइस रॉय थे, वाइस रॉय डलहौसी। उन्होंने इस सड़क को द वेन ऑफ द एम्पायर बोला था। वेन यानी कि हमारी बॉडी के अंदर जो वेन्स गुजरती हैं, तो इस पूरी सड़क को उन्होंने वेन ऑफ द एम्पायर बोला था कि पूरे एम्पायर की मेन जो वेन है ना वही सड़क थी। वेन ऑफ द एम्पायर कहा गया है तो हमें ये अंदाज़ा लगाना चाहिए कि ये कहाँ से शुरू होती है। असल में ये जीटी रोड एक्चुअली बांग्लादेश से शुरू होती है, चिटागोंग से आती है, ये इंडिया एंटर कर जाती है, कलकत्ता, दिल्ली, अमृतसर, अमृतसर के बाद ये पाकिस्तान एंटर कर जाती है, वहाँ से लाहौर, फिर लाहौर से पिंडी, और फिर पिंडी से ये आगे पेशावर की तरफ जाती है जहाँ से ये अफ़गानिस्तान एंटर कर जाती है और वहाँ जाके ये काबुल में एंड करती है। तो आप अंदाज़ा ये लगाएं कि 4 कंट्री से एंटर करके गुज़रती है और ये हर मुल्क में ना इसका नाम डिफरेंट है। लेकिन दिस इज़ द ओरिजिनल जीटी रोड, जो कि एक्चुअली आप अंदाज़ा लगाएं जिस सड़क पे मैं आज खड़ा हूँ, ये सड़क का जो पूरा रूट था ना, ये पूरा रूट बांग्लादेश से लेके अफ़गानिस्तान तक जाता है। आपके दिमाग में सवाल आ रहा होगा कि अगर ये ओरिजिनल जीटी रोड थी तो आजकल की जीटी रोड से इसका रास्ता कैसे बदल गया। इसका रास्ता ऐसे बदला क्योंकि जो ओरिजिनल जीटी रोड थी वो बहुत जिगजैग थी और वो पहाड़ों और दरियाओं में से गुजरती थी। मतलब छोटे छोटे रास्ते बने थे क्योंकि उस वक्त आजकल की तरह की गाड़ियाँ, व्हीकल्स नहीं आए थे। और एक और चीज़ भी हुई, उस वक्त ना जो दरिया वगैरह के रुख थे ना वो सारे चेंज हो गए अब टाइम के साथ साथ, क्योंकि चेंज हो जाते हैं। तो उसकी वजह से ये जीटी रोड लोगों को ना थोड़ा सा डिफरेंट डायरेक्शन में लेके जाना शुरू हो गई। इसीलिए आजकल की नीड्स को देख के ना जीटी रोड आहिस्ता आहिस्ता चेंज होना शुरू हो गई और अब ये ओरिजिनल जो जीटी रोड है ये खाली पड़ी है। ये जो सड़क थी ये हम सबको इतना पता है कि ये शेरशाह सूरी ने बनाई थी, लेकिन ये सच बात नहीं है। ये जो सड़क थी 300 BC में चंद्रगुप्त मौर्य, जो मौर्य डायनेस्टी से थे, उन्होंने बनवाई थी। आप थोड़ा सा अगर अंदाज़ा लगाएं, अगर आपने कुछ पढ़ी, कुछ हिस्टोरिक किताबें, वेदास वगैरह, उसके अंदर इस सड़क का ना बहुत जिक्र है। उसके बाद ये हड़प्पा के टाइम पे भी इसका कुछ हिस्सा बचा हुआ था। फिर इनका जो पोता था, जो अपने ग्रैंडफादर के बाद आया था, वो था अशोका, जो बहुत बड़ा किंग था। अशोका ने आगे ये सड़क बनवाई और उसके बाद ये बहुत बड़ा जो सेंटर अशोका ने बनाया था, टैक्सिला, ये टैक्सिला के साथ से भी गुजरती थी। इसीलिए इस वक्त जहाँ हम खड़े हैं ये टैक्सिला से तकरीबन कुछ 3-4 किलोमीटर दूर है जगह। बेसिकली ये जो पूरी की पूरी सड़क थी ना, ये सेंट्रल एशिया का मेन तिजारत का रास्ता होता था। ये पूरी सड़क गुजरती थी, यहाँ से मेन लोग तिजारत करते थे, कैरावान्स गुजरा करते थे। लेकिन उसके बाद जब मेन जो हम सबको पता है कि शेरशाह सूरी ने बनाई, हम
उनके वक्त पे आते हैं। शेरशाह सूरी ने ना 5 साल हुकूमत की और 5 साल ना ये सड़क बनाई, इस पे बहुत ज़्यादा काम किया। इतना काम किया कि ये इसके दोनों तरफ उन्होंने बागात लगाए। हर 10 मील के ऊपर ना उन्होंने स्टेशंस बनाए रेस्ट करने के, और मीनार बनाए जहाँ पे लोग आके रेस्ट किया करते थे। फ़ौज के लिए, आपको पता है उस टाइम पे फ़ौज के लिए, कैरावान्स के लिए बहुत अच्छे रेस्ट एरियाज़ होते थे। सबसे मज़े की बात ये है कि इस सड़क का नाम थोड़ी देर के लिए डाक वाली सड़क भी बन गया था, क्योंकि डाक वाला सिस्टम शुरू हो गया था यहाँ पे। हर कुछ किलोमीटर्स बाद डाक चेंज होता था और लोग एक जगह से दूसरी जगह पे मैसेज पहुँचा सकते होते थे। मीनार थे जो शेरशाह सूरी के टाइम पे बने थे, ये लाहौर से लेके पेशावर तक अभी भी 11 बचे हुए हैं। बाकी टूट गए क्योंकि सारा रूट ख़राब हो गया, रूट चेंज हो गया। कुछ कुछ जगहों पे ये मीनार अभी भी दिखते हैं। ये ओरिजिनल जीटी रोड के साथ आप वो और एक अजीब सा मॉन्यूमेंट भी देख सकते हैं। वो जो मॉन्यूमेंट है वो भी एक हिस्टोरिक मॉन्यूमेंट है। उसका नाम है निकलसन मॉन्यूमेंट। वो बेसिकली जॉन निकलसन, जो कि रावलपिंडी का फर्स्ट ब्रिटिश कमिश्नर था, उसके नाम पे बना हुआ है। और रूमर्स हैं कि उसकी जो तलवार है वो अभी तक उसके अंदर बरिड है। इस जॉन निकलसन के बारे में एक बहुत मज़े की कहानी ये है कि वो जब यहाँ पे आया ना, तो कुछ लोग उसको ना अपना खुदा मानना शुरू हो गए, और लोग एक पूरा का पूरा सेक्ट बन गया जो कि उसको वर्शिप करते थे। मज़े की बात ये थी कि उस वक्त सारा का सारा इंडिया होता था, और यहाँ पे कुछ लोग अजीब से रोब्स वगैरह पहन के, अजीब से कपड़े पहन के ना उसको वर्शिप करते थे, और ये उनको मारता होता था। जॉन निकलसन के बारे में आपको एक और मैं मज़े की बात बताता हूँ। इस पूरे इलाके में ना एक बहुत बड़ा डाकू हुआ करता था, जो कि लोगों को ना रात को जाके डाके डालता था, चोरियां वगैरह करता था। उस वक्त ना जॉन निकलसन, जिसके नाम पे मॉन्यूमेंट बना हुआ है, वो यहाँ का कमिश्नर था। उसने ये किया कि आधी रात के अंधेरे में जाके उस डाकू को मारा, और उसकी गर्दन उठा के उसका सर अपने टेबल पे अगले दिन रखा हुआ था। आप सोचें, इतना जालिम किस्म का वो इंसान था कि उसने सबको ये चीज़ शो करानी थी कि जो मेरे दुश्मन हैं या जो मेरे रूल्स को फॉलो नहीं करेंगे, उनकी मैं गर्दन काट के उनका सर अपने टेबल पे रखूँगा। ये एक्चुअली यहाँ पे बनाया क्यों गया था? ये इसलिए बनाया गया था कि एक टाइम पे ना यहाँ पे सिखों की ना चौकी हुआ करती थी। तो उस वक़्त जब ब्रिटिश टेक ओवर कर रहे थे, तो जॉन निकलसन ने आके उनकी चौकी को हटाया, उन सिखों को हराया, और इस जगह को पूरा का पूरी जगह को कब्ज़ा कर लिया था। तो उसके ऑनर के अंदर ना ब्रिटिश ने यहाँ पे ये मॉन्यूमेंट बनाया। तो ये जो आपको मॉन्यूमेंट दिख रहा है ना, ये एक्चुअली ब्रिटिश ने ही बनाया था उनके ऑनर में। अगर आप इस रोड को देखें, ये पूरी की पूरी ना एक जैसे पत्थरों से बनी है, और इसको एक लेवल अप किया गया है। और इसके बीच में ना थोड़ा थोड़ा आप देखें तो चूना यानी कि लाइम है। तो ये उस टाइम पे बहुत हाई क्वालिटी से बनी थी। अब सोचें कितने सौ साल पुरानी ये रोड है, लेकिन फिर भी इसकी बहुत ज़्यादा क्वालिटी बेहतर है। आजकल की सोसाइटीज़ में नई नई सड़कें इससे बहुत बुरे हाल में हो जाती हैं। बहुत मशहूर ऑथर रडयार्ड किपलिंग ने अपनी किताब किम के अंदर लिखा था इस सड़क के बारे में, और लिखा ये था, टू मी दिस रोड इज़ लाइक अ रिवर ऑफ लाइफ, लाइक नोवेयर एल्स एग्जिस्ट इन द वर्ल्ड। इसका यह मतलब है कि ये जो पूरी की पूरी सड़क है, ये हमारी ना सिर्फ एक सड़क नहीं है, ये हमारी बहुत खूबसूरत हिस्ट्री का एक बहुत बड़ा मंजर है। और हम इसके अंदर इतनी लाखों करोड़ों कहानियाँ हैं, रोमांस है, मतलब हर एक इंसान की इस सड़क से जुड़ी कोई ना कोई अपनी कोई कहानी होगी। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो मेरी ऐसी और बहुत हिस्टोरिकल वीडियोस हैं, आप जाके देखें। मेरी एक बहुत अच्छी वीडियो है लाहौर फोर्ट के बारे में, अगर आपको इंटरेस्ट है तो आप ज़रूर जाके देखिएगा। मैं आपसे इंशाल्लाह मिलूँगा अगली वीडियो में। अपना ख्याल रखें।